Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on parametric equations. पैरामीट्रिक इक्वेशंस एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ये हमारा चैप्टर है, लेकिन इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। वैसे तो हमारे पास इक्वेशंस की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन हमने जो डिस्कस करनी है वो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब जैसा कि हमारे पास एक फंक्शन होता है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, इसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो फंक्शन आ जाएं, यानी इसमें एक x बराबर हो जाए f ऑफ t के और y बराबर हो जाए g ऑफ t के, तो इसके अंदर देखें जो x वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा है t के ऊपर और जो y वेरिएबल है वो भी डिपेंड कर रहा है t के ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं एक तीसरा वेरिएबल ले लूँ z ले लूँ, उसको मैं कह दूँ वो बराबर है h ऑफ t के, तो इसका मतलब है दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल जितने भी हैं अगर वो सेम वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं t के ऊपर, तो जो t होगा वो पैरामीटर कहलाएगा और जो एक्स वाई जेड होंगे वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और ये जो फंक्शंस हैं, ये जो इक्वेशंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस की जो जनरल हमारे पास फॉर्म है इन वन वेरिएबल के अंदर, इन वन पैरामीटर के अंदर, तो वो बराबर होती है एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी। इसके अंदर जो एफ और जी होते हैं ये कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं और टी जो वेरिएबल होता है यहाँ उसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो ये पैरामीटर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसा कि आपके पास उन्होंने एक एग्जांपल दी है यहाँ, x इज इक्वल टू साइन पाई टी बाई टू और y इज इक्वल टू टी। अब y इज इक्वल टू टी का मतलब है कि ये आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है और x इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू ये साइन का ग्राफ है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि फॉर सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ टी। अब क्योंकि टी हमने अपनी डोमेन से लेना होता है तो आप टी की वैल्यू जो है अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कुछ नेगेटिव ले लें, कुछ पॉजिटिव ले लें। सिर्फ उनको ग्राफ को स्केच करने के लिए हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे। तो टी की वैल्यू उन्होंने 0 1 2 3 4 5 6 ले ली और इसके करस्पॉन्डिंग जब x कैलकुलेट होगा, क्योंकि x जो है वो साइन पाई टी बाई टू है, तो वहाँ t जब 0 पुट करूँगा तो साइन 0 0 होता है, जब 1 पुट करूँगा तो ये बनेगा साइन पाई बाई टू जो कि 1 होता है, जब 2 पुट करूँगा तो ये साइन पाई आ जाएगा 0। यानी x की वैल्यूज़ हम उस फार्मूले से, यानी x इज इक्वल टू साइन पाई बाई टी बाई टू जो दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग x निकलेगा और y t है, क्योंकि y t के बराबर है तो जो t की वैल्यूज़ हैं यही आपके पास y के, तो इनको आप लोकेट कर दें। तो आपका ये x एक्सिस ग्राफ है, ये y एक्सिस ग्राफ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपने जारी बात है क्योंकि t की वैल्यूज़ जो उन्होंने ली हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सॉन ली हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखें x 0 है, उसके बाद जब t की वैल्यू 1 है तो x आपका 1 हो जाता है और y आपका 0 हो जाता है। तो यानी उनको आपस में आपने लोकेट करना है, यानी x और y ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, यानी x0 y0 फिर x1 y1, ठीक है ना, x1 y1, फिर इसी तरह x0 बन गया, y2 बन गया, यहाँ पॉइंट आ गया, फिर इसी तरीके से x जो है वो आपके पास -1 है और y जो आपका है वो 3 बन गया। तो ये पॉइंट्स बन गए, तो इनको जब उन्होंने आपस में लोकेट किया तो ये साइन ग्राफ भी बन गया और y इज इक्वल टू टी, क्योंकि वो तो y एक्सिस ही आपका, वो तो स्ट्रेट लाइन है, y की वैल्यूज़ हैं, तो आपके पास ये इसका ग्राफ बन गया। अगर तो वो ग्राफ कहेंगे तो ग्राफ बनाना है अपनी डोमेन की तरह, अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ लेके हम फंक्शंस की, और अगर वो कहे कि इस इक्वेशंस को, यानी जो आपको पैरामीटर की इक्वेशंस दी हुई हैं इनमें से पैरामीटर एलिमिनेट करके आप इसको कार्टियन फॉर्म में ले आएँ, तो कार्टियन फॉर्म में किसी भी पैरामीटर की इक्वेशन को किस तरीके से लाते हैं, उसके अंदर जो पैरामीटर होता है आपने उसको एलिमिनेट करना होता है। तो इसमें अगर देखें उन्होंने नहीं किया, नेक्स्ट एग्जांपल में हम करते हैं, इसमें कह रहा है स्केच द कर्व डिफाइंड बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ देखें पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको दी हुई है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू टी प्लस 1, और t पे जो उसने डोमेन बताई है वो पूरी रियल लाइन है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन देखें पोलिनोमियल हैं, तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो पूरी रियल लाइन बनेगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको पहले स्केच कर लेते हैं, फिर हम इसको कार्टियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्केच भी करें, लेकिन पोलर कार्टियन फॉर्म में वो कहेगा कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस को कार्टियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो उसमें से आपने पैरामीटर को एलिमिनेट करके उसको एक्स वाई में रिलेशंस फाइंड करना है। तो जैसा कि देखें उन्होंने उसी तरीके से अपनी मर्ज़ी से टी की वैल्यूज़ लेनी है, कुछ पॉजिटिव ले लें, कुछ नेगेटिव ले लें। तो उन्होंने टी की वैल्यू जो है वो -3 -2 -1 0 1 2 ले ली, कुछ नेगेटिव ले ली, कुछ पॉजिटिव। अब ये टी जो है ये आपने एक्स में भी पुट करना है, तो जब एक्स में पुट करेंगे तो देखें टी का स्क्वायर है वो 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 0 1 4 9 हो जाएगा। और जब वाई में पुट करेंगे वाई टी प्लस 1 है, तो वो जाहिर बात है एक ऐड होता जाएगा उसमें, -3 + 1 -2 -2 + 1 -1 -1 + 1 0 0 + 1 1। तो ये y की वैल्यूज़ आ गई, ये x की वैल्यूज़ आ गई।
तो टी आपके पास है, जाहिर बात है जो आपके पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमारा इसके क्रॉसपोंडिंग आपने एक्स और वाई फाइंड किया, यानी आपने ऑर्डर पेयर्स फाइंड किए हैं। इसका मतलब है 0 पर एक्स की वाई की वैल्यू एक्स 0 हो तो वाई 1 आ रहा है, तो एक्स 0 पर वाई 1 आ रहा है, तो आपने उस पर पॉइंट बना लेना है। फिर जहाँ एक्स 9 है वहाँ वाई -2 है, तो एक्स एक्सिस पर वाई को 9, वाई को -2 बना देना है। ये नीचे पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट ऑर्डर पेयर बना रहा है। और फिर इसी तरीके से 4 पर -1 आ रहा है, 1 पर 0 आ रहा है। ये ऑर्डर पेयर्स में पॉइंट्स को आप प्लेन में लोकेट करते जाएं। जब पॉइंट सारे आप लोकेट कर देंगे फिर उनको आपस में मिला दें, तो आपके पास ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ बन जाएगा, जाहिर बात है ये टी की डिफरेंट वैल्यूज़ पर बना है। मतलब टी जब -3 था, यानी आपने साथ लिखना है तो लिख सकते हैं कि इस पॉइंट, इस टी के क्रॉसपोंडिंग ये पॉइंट आया, इस टी के क्रॉसपोंडिंग ये पॉइंट आया, इस टी के क्रॉसपोंडिंग ये पॉइंट आया। तो ये आपके पास इस पैरामीटर की इक्वेशंस का ग्राफ भी बन गया। और अब देखें यहाँ से हमने क्योंकि एलिमिनेट करके टी निकालना है, और सॉरी टी की वैल्यू निकाल के हमने एक्स वाई में रिलेशंस फाइंड करना है, यानी टी को एलिमिनेट करना है। तो दो तरीके हैं, आप या तो यहाँ से टी की वैल्यू एक्स के रूट निकाल के इसमें पुट कर दें, या यहाँ से टी की वैल्यू निकालें तो वाई -1 आएगी, तो वो टी की वैल्यू यहाँ से जो वाई -1 आएगी वो इस एक्स में पुट करें, तो एक्स बराबर हो जाएगा वाई -1 का स्क्वायर। तो x इज़ इक्वल टू वाई -1 का स्क्वायर को उन्होंने एक्सपेंड किया, तो यह है वाई स्क्वायर -2 वाई +1, तो विच इज़ द इक्वेशन रिप्रेजेंट द पैराबोला। तो देखें ये ग्राफ के अंदर भी हमारे पास पैराबोला ही बन रहा है। तो ये आपके पास कार्टियन फॉर्म में उसकी इक्वेशंस आ गई है, ऊपर जो आपको दी हुई थी वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई थी। तो ये हमारे पास कन्वर्ट भी हो गया और हमने उसको कार्टियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, इसका भी आपने ग्राफ बनाना है। x इज़ इक्वल टू a कोसाइन टी, y इज़ इक्वल टू साइन टी, और t दिया उन्होंने 0 से 2 पाई। इसी तरह x इज़ इक्वल टू a कोसाइन टी और y इज़ इक्वल टू a साइन टी, इसमें भी t उन्होंने वेरिएशन में दे दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में देखें, सिंस अब देखें ये x का स्क्वायर लें तो कोसाइन से कराएगा, y का स्क्वायर लें तो साइन से कराएगा। तो फिर इन दोनों को जब जमा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये सर्कल की इक्वेशन बनती है, और क्योंकि 1 आ रहा है तो इसका मतलब है ये यूनिट सर्कल बन रहा है। और t उसने कह दिया 0 से 2 पाई, तो ये आप उसी तरीके से t की अपनी मर्जी से वैल्यूज़ ले के आप x और y कैलकुलेट करें, टेबल बनाएं, तो आपके पास इस तरह का ये सर्कल बन जाएगा। वैसे भी ये क्लियर हो रहा है कि ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है और ये कार्टियन फॉर्म में जब आया तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से जब दूसरा किया पार्ट, तो बी पार्ट में भी उन्होंने वही काम किया, क्योंकि x a कोसाइन है, b y b a साइन टी है, तो जब उसी तरीके से स्क्वायर लिया और जब ऐड किया तो वो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, a स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो वो हमारे पास a स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है ये भी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस a है। तो ये भी उसी तरीके से होगा क्योंकि t सेम वेरी कर रहा है। तो ये आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म थी और हमने इसको कार्टियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और साथ बता दिया कि ये कौन सी क्वेश्चन बन रही है। इसी तरीके से आपके पास ये देखें, ये पॉइंट दिया हुआ है, पैरामीटर की क्वेश्चन दी हुई है, x इज इक्वल टू टी का स्क्वायर रूट, y इज इक्वल टू टी। तो आपने आइडेंटिफाई भी करना है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू t है, ये जो t आपको y दिया हुआ है, तो जब यहाँ t y पुट करेंगे तो x आ जाएगा y स्क्वायर रूट, तो y बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर। तो ये देखें ये y इज इक्वल टू x का स्क्वायर आ गया। t उसने कहा 0 या 0 से बड़ा पुट करना है, आप उसी तरह टेबल बनाएं, 0 1 2 3 4 5 6 पुट करें, उसके क्रॉसपोंडिंग x भी कैलकुलेट होगा और y भी कैलकुलेट होगा। तो जो x y ऑर्डर पेयर्स बनते जाएंगे आप उनको लोकेट करते जाएं। तो जब उनको लोकेट करते जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे। तो हमारे पास ये जब ज्वाइन करेंगे तो ये पैराबोला बन जाएगा। तो आपके पास ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को, अलॉन्ग पैराबोला। इसी तरीके से नेक्स्ट भी एग्जांपल एक और है, इसको भी देख लेते हैं। x इज इक्वल टू टी है और y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। तो x की वैल्यू t जब यहाँ पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी उसी तरीके से देखें पैराबोला की फॉर्म आई है, लेकिन इसमें उन्होंने बताया कि t जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, यानी आप t की जो रेंज डोमेन दी हुई है वो पूरी रेल लाइन दी हुई है। ऊपर वाले क्वेश्चन में से पॉजिटिव दिया था, इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सेस पर आपने ग्राफ बनाया है। इसमें क्योंकि ज़ाहिर बात है सवाल वही है, सिर्फ डोमेन उन्होंने चेंज कर दिया, तो आपने कार्टियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया और उसमें t की वैल्यू पुट करके उसी तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव ऑर्डर पेयर बना के उनको ज्वाइन करके आप पैराबोला बना सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद देख लीजिएगा, ये भी इसी तरीके से हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान से हैं। ये थोड़ा सा देख लें, ये x दिया हुआ है t प्लस 1/t, y दिया हुआ है t माइनस 1/t। एक दफ़ा आप इसको माइनस करें तो t कैंसिल हो जाएगा, और एक दफ़ा प्लस करेंगे तो आपके पास वहाँ से भी t आ जाएगा। तो किसी एक से t वैल्यू निकाल, बल्कि दोनों को देखें ज़रब दी है तो आपके पास ये t एलिमिनेट हो गया, तो ये आपके पास हाइपरबोला बन गया। तो ये हाइपरबोला की क्वेश्चन है, वैल्यूज़ बनानी है तो आप उसको भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।